जहाँपना, हमें नवरत्न बनाना है। नवरत्न कैसे बनता है? आसान है। नवरत्न कोरमा, देखिए उसके लिए बहुत सारी सब्जियां चाहिए। आप पहले शिमला मिर्च लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। साथ में जहाँपना, नवरत्न कोरमा बनाना हमें आता है। हम आपके दरबार के नवरत्न की बात कर रहे हैं, वो कैसे बनते हैं? हमें मुल्ला दो प्याजा को नवरत्न बनाना है। रानी साहिबा, किसी को भी नवरत्न बनाने का हक सिर्फ हमें है। हम ही किसी को नवरत्न बना सकते हैं। क्यों 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 क्यों? छोड़िए छोड़िए, ये क्यों व्यू बाद में पूछेंगे। हमें बस मुल्ला को नवरत्न बनाना है। क्या हम पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि बीरबल नवरत्न है, और अगर बीरबल नवरत्न है तो हमारे हिसाब से मुल्ला बीरबल से ज्यादा अक्लमंद है, इसलिए मुल्ला दो प्याजा को भी नवरत्न बनना चाहिए। रानी साहिबा, बीरबल के आगे ये मुल्ला अभी बच्चे बच्चे बना आपको गलतफहमी हो गई है। अगर अकल नापने की कोई चीज होती ना, तो आपको नाप के बता देते कि मुल्ला बीरबल से ज्यादा अक्लमंद है। गलतफहमी आपको हुई है रानी साहिबा। ले क्या हुआ? क्या है रानी साहिबा, छोड़ी। हाँ, लेकिन हमारे पास एक तरीका है जिससे हम ये साबित कर देंगे कि कौन ज्यादा अक्लमंद है, बीरबल या मुल्ला। कौन सा तरीका? ये तो हम कल दीवाने खास में ही बताएंगे। तुझे पता है ज्यादा अक्लमंद कौन है? अरे राजा बीरबल ही होंगे, और कौन होगा? सुना है जहापना ये साबित करने वाले हैं कि दोनों में से ज्यादा अक्लमंद कौन है, बीरबल या मुल्ला। लेकिन ये साबित करेंगे कैसे? मुझे क्या पता कैसे करेंगे, और ये क्या उठपटांग से सवाल पूछ रहे हो? जाओ चलो काम करो अपना, चलो खड़े रहो वहां पे, चल। बादब्बा मुलाहिजा होशियार, बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा, रानियों की रानी के साथ पधार रहे हैं। तशरीफ रखिए। कई दिनों से एक सवाल हमारे कानों में पड़ रहा है। मुझे पता है फूफू, जरूर आप अपना कान खोल कर सो रहे होगे, तभी सवाल कानों में पड़ रहा है। खामोश खरगोश। कुछ ज़हीन लोगों के छोटे से जहन में एक बड़ा सा सवाल कुलबुला रहा है, चुलबुला रहा है, हल चला रहा है कि ज्यादा अक्लमंद कौन है, मुल्ला या बीरबल? मुल्ला, बीरबल जी। राजा 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 राजा। खामोश खरगोश। क्या कह रहे हैं आप? राजा, अपना खुद का नाम ले रहे हैं आप? जहां पर हम तो कह रहे थे राजा बीरबल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो अब इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए? हमने एक तरीका सोच लिया है। ये है हमारी पुरानी जूतियां, जिनका कोई खास मोल है नहीं। अब हमारी एक जूती रखेंगे मुल्ला और दूसरी जूती रखेंगे बीरबल। जो भी हमारी इन जूतियों से ज्यादा धन कमा कर लाएगा, उसे ज्यादा अक्लमंद माना जाएगा, और दूसरे को रुकिए रुकिए। जहां पर ना, इन पुरानी जूतियों से ये लोग धन कैसे कमाएंगे? शाही खून है हम अम्मी जान। हम जानते हैं कि पुरानी जूतियां आधे दाम में चोर बाजार में बिक जाती हैं, तो पुरानी जूतियों से धन तो हम भी कमा सकते हैं।
हम जानते थे कि ऐसी बेहुदा बेवकूफी वाली बात आप जरूर करेंगे, इसलिए हम आप लोगों को पहले से बता दें, जो कम से कम धन आपको इन जूतियों से कमाना है वो है 1 लाख अशरफियां। 1 लाख? जो भी 1 लाख से कम अशरफियां लेकर आएगा वो यहां पर आने की जहमत ना उठाए। हम आप दोनों को सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। जाइए, जाकर हमारी पुरानी जूतियों से धन कमा कर लाइए। शौकीन है हम। वासु, हमारे फौलादी दिमाग को ये मेरा दिमाग है, अपने दिमाग पर करो। हमारे फौलादी दिमाग को ये समझ नहीं आ रहा है कि बीरबल जी और मुल्ला जी अब्बा हुजूर की पुरानी जूती से धन कैसे कमाएंगे। पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है सलीम भाई साहब। क्या? मुझे पता है। अरे अगर मुझे उस पुरानी जूती से धन कमाना होता तो मैं सड़क के किनारे उस जूती को लेकर खड़ा हो जाता और आते जाते लोगों को कहता कि ए भाई, अरे मेरी जूती टूट गई है, मुझे थोड़े से पैसे दे दो पैसे। बस सलीम भाई साहब, वो लोग मुझे पैसे दे देते और एक ही हफ्ते में मैं बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेता। वाह वासु वाह, सुभान अल्लाह। हमें लगता है कि हम दोनों का फौलादी दिमाग बीरबल जी और मुल्ला जी से काफी तेज चलने लगा है। अब हमें अब्बा हुजूर से कह देना चाहिए कि वो हम दोनों को भी अपने नवरत्न में शामिल कर लें। ये जहां बना की जूती है, जरा गौर से देखिए इस कारीगरी के नमूने को। अब तक ये जूती सिर्फ जहां पना पहनते थे, लेकिन अब आम आदमी भी ये जूती पहन सकता है। इस जूती के नमूने की नकल बाजार में आते ही धूम मचा देगी। तो आप सब सौदागरों से हमारी विनती है कि बढ़ बढ़ के इस जूती के नमूने की बोली लगाएं। राजा बीरबल, इस नमूने की कीमत तो हम दे देंगे, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो इस जूती की ही कीमत ले लीजिए। ये जहांपना मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की जूती है सेठ बटुकलाल। अगर सर पर पड़ जाए तो रियासतें बदल जाती है, और अगर किसी के दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजा जिसके घर का है उसकी तकदीर बदल जाती है। फिलहाल आप सिर्फ इस जूती के नमूने की बोली लगाएं। 5 लाख असरफियां, 7 लाख असरफियां, 10 लाख अशरफियां, 12 लाख असरफियां, 15 लाख असरफियां, 20 लाख अशरफियां। अरे रुकिए, हम जानते हैं कि आप सभी इस जूती के नमूने को पाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी नकल बाजार में आती हाथों हाथ बिक जाएगी। लेकिन आपस की होड़ में आप अपना ही फायदा, अपना ही नफा कम कर रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि इस जूती के नमूने की कीमत 25 लाख अशरफिया रखते हैं। आप सब आपस में मिलकर हमें ये कीमत दे दीजिए और सभी इसकी नकल बनाकर बाजार में बेचिए। सभी का फायदा और सभी का नफा। क्या कहते हैं आप? ये तो बहुत अच्छा है। क्यों नहीं? राजा बीरबल की जय, राजा बीरबल की जय, राजा बीरबल की जय। अब आप लोग जा सकते हैं। राजा बीरबल की जय हो। मुल्ला तो प्यादा जी जहांपना की जूती नीलाम कर रहे हैं। कल उन्होंने देश विदेश के बड़े बड़े व्यापारियों को न्योता दिया है। जहांपना की जूती नीलाम नहीं होनी चाहिए।
मैंने सुना है कि जहांपना के जूती की नीलामी की खबर सुनकर रानी साहिबा बहुत नाराज है। जो भी इस जूती को खरीदेगा उसकी तो खैर ही नहीं। रानी साहिबा के अय्यार इस वक्त इस सभा में मौजूद हैं। वो सब पर निगाह रखे खड़े हैं। वो देखो उधर। आप सभी अपनी तशरीफ रखिए। खुशामदीन। हिंदुस्तान के आला रईसों का मुल्ला दो प्याजा दिल से इस्तकबाल करता है। आज आप में से कोई एक खुश नसीब शख्स सबसे ऊंची बोली लगाकर जहां पना की पहनी हुई जूती का हकदार बनेगा। इसलिए हुजूर सबसे ऊंची से ऊंची बोली लगाइए और जहां पना की जूती का हकदार बनिए। हुजूर ऊंची से ऊंची बोली ही लगेगी। देखते जाइए आप उस तरह खोल के। लगता है फिर बिरबल ने कोई खेल खेल दिया है। देखिए हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये जूती जहां पना की अपनी है, इसलिए बेखौफ होकर बोली लगाइए। हुजूर मेरी ना बीवी है ना बच्चा, ना कोई आगे हंसने वाला ना कोई पीछे रोने वाला, इसलिए मैं इस जूती की 30 लाख अशरफियों की बोली लगाता हूं। आप लोग भी भगवान का नाम लेकर आगे बढ़िए। देखिए ऐसा मौका और फिर नहीं मिलेगा। लगाइए और बोली लगाइए। हुजूर तो जूती हमारी हुई, 30 लाख अशरफियां हमारा खजांची आपको दे देगा। शुक्रिया। हुजूर 30 लाख अशरफियां भी कम नहीं होती हैं। हमें पक्की खबर है हुजूर कि बीरबल ने 25 लाख अशरफियां ही कमाई हैं। आप जीत रहे हैं हुजूर, आप जीत रहे हैं उस तरह खोल के। हाँ बीरबल बीरबल, मुल्ला दो प्यादा ने जहां पना की जूती को 30 लाख अशरफियों में नीलाम कर दिया है। जरा सोचिए, आपने तो सिर्फ जहां पना की जूती के नमूने को 25 में बेचा था और आपके पास तो जूती है। अगर आपने वो भी बेच दी तो 30 लाख और मिल जाएंगे। मुल्ला दो प्यादा कितने पीछे रह जाएंगे और आप जीत जाएंगे। उर्वशी, हम जहां पना की कोई भी चीज को कैसे बेच सकते हैं? छोड़िए। नहीं उर्वशी, इस बार छोड़ना आपको होगा। अरे लेकिन हम इस बारे में कोई और बहस नहीं चाहते। तो वक्त आ गया है ये ऐलान करने का, ये पता लगाने का कि ज्यादा अक्लमंद कौन है। राजा बीरबल जी, बीरबल जी, मुल्ला 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 राज बीरबल। चलिए तो मुल्ला दो प्याजा, आप बताइए हमारी जूती से आप कितनी अशरफियां कमा पाए? जहां पना आपकी जूती की कीमत थी 25,000 अशरफियां, लेकिन आपने उसे पहना तो वही जूती 30
लाख अशरफियों में बिकी है। 30 लाख। करोड़। 30 लाख अशरफियां। जी रानी साहिबा, 30 लाख अशरफियां। ओहो, आप लोग 30 लाख पे इतना खुश हो रहे हैं तो जरा जरा रुकिए, बीरबल से भी तो पूछ लें। बीरबल बताइए, ये 30 लाख लेकर आए हैं मुल्ला जी, तो आपने तो अशरफियों से पूरा कमरा ही भर दिया होगा। बस बस, हाँ बोलिए। 1 लाख अशरफी जापना। सुना आपने, सुना? 1 लाख, 1 लाख अशरफियां। अरे बिरबल जी, आपको पता है ना कि 30 लाख मतलब 30 गुना ज्यादा धन कमाया मुल्ला जी ने। आपको याद है ना सलीम के अब्बू ने क्या कहा था? जो ज्यादा धन कमाएगा वही ज्यादा अक्लमंद कहलाएगा। तो ज्यादा अक्लमंद कौन हुआ? ऐलान कीजिए। अरे ये बात तो हमने ऐसे ही कह दी थी, वरना कोई अक्लमंदी की पैमाइश पैमाना तय नहीं कर सकती। ओ सलीम के अब्बू, ये सारी उर्दू हमें समझ में नहीं आती। साफ साफ ऐलान कीजिए कि जीता कौन है। हाँ तो हम ऐलान करते हैं कि इस प्रतियोगिता में मुल्ला ने बीरबल को शिकस्त दे दी। अरे ये शिकस्त बिकस्त जाने दीजिए, हम ही ऐलान कर देते हैं। इस प्रतियोगिता में जो जीता है वो है मुल्ला दो प्याजा। बहुत खूब, शुक्रिया जहां बना, शुक्रिया रानी साहिबा, शुक्रिया। वैसे रानी साहिबा, अभी आपको कई ऐलान करने हैं, क्योंकि आज से हम जनाब बीरबल जी को रोज हराएंगे। अरे राजा बीरबल जी, हम मजाक कर रहे हैं। कहीं हमारी बातों का बुरा तो नहीं मान गए आप? दरीचे शक। बैठिए 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 बैठिए। हार कर बुरा लग रहा है बीरबल? हाँ जापना, थोड़ा बुरा तो लग रहा है। हमें बहुत बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, आपकी हार की वजह से नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। हमें बुरा लग रहा है कि हमारी जूतियां बिक गई। शायद आपको पता नहीं है बीरबल, लेकिन बचपन से लेकर आज तक हमने जो चीज भी पहनी, जो चीज भी इस्तेमाल की, उसको हमारी अम्मी जान ने कभी किसी को दिया नहीं, ना ही वो चीज को कभी बिकने दिया। उस वक्त में भी नहीं जब हिंदुस्तान हमारे अब्बा हुजूर के हाथों से निकल गया था और हम और अम्मी जान यहां वहां पनाह ढूंढते हुए भटक रहे थे, तब भी अम्मी जान ने हमारी किसी भी चीज को बिकने नहीं दिया। और आज अचानक हमारी ये जूती बिक गई तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। जापना, आपकी जूती आप ही के पास है। क्या? अरे लेकिन बीरबल, आप 1 लाख अशरफियां लेकर आए थे और ये दूसरी जूती तो हमने मुल्ला को दी थी, ये यहां पर कैसे आ गई? हमने मुल्ला जी से खरीदी 30 लाख अशरफियों में। जापना, मुल्ला जी आपकी जूती की नीलामी कर रहे थे।
हमने सारी नीलामी की स्थिति को काबू में कर लिया और हमारे ये आदमी ने बोली लगाई, क्योंकि और किसी को बोली लगाने हमने दी ही नहीं। 30 लाख अशरफियों में आपकी जूती खरीद ली। और रही बात उस जूती की जो आपने हमें दी थी, तो हमने आपकी जूती नहीं बेची, सिर्फ उसका नमूना बेचा 25 लाख अशरफियों में। 25 लाख अशरफियां हमारे पास थी, लेकिन मुल्ला जी को देने थे 30 लाख अशरफियां और 1 लाख अशरफियां आपको दरबार में देने थे। कुल मिलाकर 31 लाख अशरफियों की जरूरत थी और हमारे पास थे सिर्फ 25 लाख अशरफियां। बाकी 6 लाख अशरफियों के लिए हमने अपनी जमीन जायदाद और जो कुछ भी हमारे पास था वो गिरवी रख दिया। अरे कमाल करते हैं आप बीरबल। आपने अभी अभी बताया कि आपने नीलामी में किसी को बोली लगाने का मौका ही नहीं दिया। जब आपने मौका ही नहीं दिया तो आपको भी 30 लाख की बोली लगाने की क्या जरूरत थी? अरे 2-4 लाख अशरफियों की बोली लगाते, कम से कम आपको अपनी जमीन और जायदाद को गिरवी रखना तो नहीं पड़ता। जापना, हमारी सारी जमीन, खेत खलियान, सारी जायदाद, यहां तक कि खुद हम आपकी इज्जत से बढ़कर नहीं। 3-4 लाख अशरफियों की बोली कैसे लगा था? आपकी इज्जत का सवाल था जापना। माना कि नीलामी झूठी थी, मगर जूती आपकी थी, हिंदुस्तान के बादशाह की थी जापना, हिंदुस्तान के बादशाह की।